हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 जनवरी का आपका एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद में हम 4 जनवरी का कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग जो भी ज़्यादा डेट के बारे में डिमांड करेंगे हम उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं एक बंदी एक दिन में मतलब पूरे आंसर की एक महीने की तो मैं डिस्कस एक दिन में ऑब्वियसली सी बात है नहीं कर सकती हूँ कि 16 दिसंबर से 13 जनवरी सबकी चॉइस की आंसर की मैं एक दिन में डाल दूँ। ये तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग धीरे धीरे करके एक एक डेट की आंसर की जो है सारी की सारी डिस्कस कर लेंगे आराम से। चलिए अब देखते हैं फटाफट से हम लोग कि इसके अंदर में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इसका मेरे पास में हिंदी में भी था वैसे, बट हिंदी की लैंग्वेज बहुत गड़बड़ है, पता नहीं कौन से ग्रह से ये लोग ट्रांसलेशन करवा के लाते हैं, तो इसलिए मैं इंग्लिश वाला डिस्कस कर रही हूँ। पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हिंदी में समझा के चलूँगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन द क्लास। ठीक है, कौन सी एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है इनमें से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर वाला, रिफ्लेक्ट ऑन वंस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। किसी के आपके जो संचार है उसके मतलब कम्युनिकेशन के ऊपर में आप अगर बात करते हैं तो ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फियर अमंग स्टूडेंट्स। बच्चों के बीच में जो भय होता है वो क्या है, इम्प्रूव लर्निंग करता है इम्प्रूव को, या एसेंशियल है या फिर डिटर्मिनेंटल है। तो ये क्या होगा आपका, डिटर्मिनेंटल है, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपकी लर्निंग में कहीं ना कहीं हानिकारक है। फियर जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है। फियर मतलब क्या है भाई, भय है, तो भय तो बच्चे को गलतियों का अगर होगा तो वो लर्निंग कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो भय जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, डेट्रीमेंटल है आपका। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का आपका। ठीक है, हिंदी में कहेंगे कि हानिकारक है, उन्होंने लिख रखा है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन अ क्लास हैविंग लर्नर विद डाइवर्स नीड्स अ टीचर शुड नॉट प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर। किस तरीके की ऑप्शंस को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, स्टीरियोटाइपिंग द लर्नर, यानी कि बच्चों में रूढ़िबद्धता को उनको नहीं प्रोवाइड करना चाहिए डाइवर्स नीड्स के जो क्लासरूम होगी उसके अंदर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता जो है वो आ जाती है, ये बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज की तो आपका आंसर रहेगा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, क्योंकि अगर हम इनको एलिमिनेट भी करें तो अमूर्त सोच बच्चे में आती नहीं है। ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म भी कहीं ना कहीं उसमें होता है, तो दूसरे का नजरिया वो नहीं समझ सकता, परिकल्पनात्मक सोच उसमें नहीं होती है। तो क्या हो गया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता एक ऑप्शन बच जाता है आपके अंदर में। फोर्थ का क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। इन द व्यू ऑफ लेव वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या है आपका, लैंग्वेज जो है वो क्या करती है, फैसिलिटेट करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं। तो क्या होगा, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसका आंसर कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लैंग्वेज, कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज को क्या है इंपॉर्टेंस देते हैं, बट वाइगोत्स्की ये भी मानते हैं कि शुरू के 3 साल तक क्या है, लैंग्वेज और थॉट जो है आपका, तो थॉट को अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जोड़ें तो वो क्या है, एक दूसरे से अलग अलग चलते हैं 3 साल तक। बट यहाँ पे बात नहीं की गई है कि वो कितने साल की बात कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट होते हैं बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन शायद 1 भी सही होना चाहिए, कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। तो फर्स्ट को चलो हम लोग एक बार के लिए मान लेते हैं। फिफ्थ का आंसर क्या करेंगे हम, फिलहाल फर्स्ट को मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई साल की बात इन्होंने की नहीं है। ठीक है, अधूरा अधूरा सा आंसर, अधूरा अधूरा सा मतलब क्वेश्चन लग रहा है ये, बट फिलहाल हम फिफ्थ का आंसर 1 को मान के चल रहे हैं। ठीक है, लॉट्स ऑफ क्यूज अबाउट जेंडर एप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, दिस हाईलाइट्स द रोल ऑफ डैश एज अ एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो फिल्मों से और जो मतलब जो एड होती हैं, जो एडवर्टाइजमेंट होती है, उससे जो आप जेंडर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें आप सीखते हैं, या बिहेविंग जो आपको क्यूज़ मिलते हैं कहीं ना कहीं, उसके बारे में बात हो रही है। तो क्या है आपका, द हाईलाइट द रोल ऑफ डैश एज अ डैश एजेंसी। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, मीडिया जो है हाईलाइट्स एज ए रोल ऑफ मीडिया एज अ सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा 6 का आपका। 7th क्या है आपका, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक एसेशन है इसमें, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अलाउ स्टूडेंट टू टेक सम कंट्रोल ओवर देयर लर्निंग। भाई आपको क्या है, एक बच्चे को अलाउ करना चाहिए, ठीक है, कि वो अपनी लर्निंग को कंट्रोल कर सके, और ये ज़रूरी है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, टेकिंग कंट्रोल ओवर वंस लर्निंग हेल्प स्टूडेंट टू मेक डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये आर वाली उसको अच्छे से व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हो, सांस्कृतिक रूप से क्या हो, उपयुक्त हो। इसमें यही ऑप्शन बेस्ट है, बाकी तीनों क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो 3 आंसर हो जाएगा आपका 8th का। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कि चिल्ड्रन लर्न बाय
बच्चे किससे सीखते हैं? रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग और डूइंग सबसे सीखते हैं। 3rd नंबर आंसर हो जाएगा 9th का आपका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? तो योग्यता की चाह करेगा, क्योंकि बच्चे को क्या करना है? मास्टरी हासिल करनी है। ना प्रसिद्धि चाहिए, ना धन चाहिए, ना चाह चाहिए, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, तो इसलिए योग्यता पे बात आ जाएगी। 10th का क्या हो जाएगा आपका? 4th हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी डैश एंड डैश। अब देखो इसको हिंदी में अगर हम समझे ना तो यहाँ पे सहानुभूति लिख रखी है टीचर की, ठीक है, बट इंग्लिश में ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि टीचर को एम्पैथेटिक होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो हिंदी वाले सहानुभूति वाले को उसको मान सकते हो, क्योंकि हिंदी में ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि टीचर जो है लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, बट इंग्लिश में ये अच्छे समझ में आ रहा है कि 3rd नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? 3rd आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दीज चिल्ड्रन वुड बी इन द मिडिल चाइल्डहुड स्टेज? मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में कौन सा बच्चा होगा? ठीक बात है, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। अ चाइल्ड हु हैज़ डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल एंड कैन रीजन, ठीक है, बच्चा क्या है? रूल की मीनिंग भी समझता है और उसको रीजन भी कहीं ना कहीं दे सकता है। मिडिल चाइल्डहुड में आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ग्रास्पिंग नहीं आ जाएगा उसके अंदर, इमिटेशन उससे पहले ही आ जाता है, हाइपोथेटिको आपका फॉर्मल में जाकर के आता है लास्ट स्टेज में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा 12 का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपको? टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड ग्रुप अ टीचर शुड। जो आपके पिछड़े हुए बच्चे हैं, डिसएडवांटेजेस है, जो डिप्राइव्ड ग्रुप है आपके, उसके लिए टीचर क्या है, क्या करना चाहिए? फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग ऑल स्टूडेंट्स। सभी बच्चों के बीच में एक भाईचारे की भावना को क्या करना चाहिए? विकसित करना चाहिए टीचर को। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो गया? 4 हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन कैन बी प्रमोटेड बाय आस्किंग क्वेश्चन सच एज। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 3 कि डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट सीड्स नीड एयर फॉर जर्मिनेशन, ठीक है, कि एक जो सीड है, एक जो बीज है, उसको अंकुरित होने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, और इस पर आपको क्या करना है? एक प्रयोग करके दिखाना है। तो 14 का क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। हिंदी वालों के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको ट्रांसलेट करके चलूँ। टीचर्स कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग बाय, जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, वो क्या है? मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि एक जो अधिगम है, मीनिंगफुल अधिगम जो है वो किस तरीके से, अर्थपूर्ण अधिगम जो है किस तरीके से करवा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंकरेजिंग कोऑपरेटिव अमंग स्टूडेंट्स। बच्चों के बीच में आपको क्या है? कोऑपरेशन की, सहयोग की भावना को क्या करना है? एंकरेज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट लर्निंग इज प्राइमरीली अ डैश। क्या होनी चाहिए? सोशल होनी चाहिए, ठीक है। लर्निंग क्या होनी चाहिए? प्राइमरीली सोशल होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि सारे के सारे बात करते हैं, आपके पियाजे भी बात करते हैं, वाइगॉत्स्की भी बात करते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में। अब मैं इस कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब प्रेजेंट थ्योरिस्ट की बात मान करके चल रही हूँ फिलहाल, अगर मैं ठीक हूँ तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 17 है द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर। लैंग्वेज की किसी के अंदर में एक बहुत अच्छी क्षमता है, भाषाई क्षमता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहेंगे। 2 इसका आंसर हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट का ये पेपर है, बहुत अच्छा पेपर किया है उन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका? एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ द अदर्स एंड इंस्टेड फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉ नहीं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस हो जाएगा, कि बच्चा किस डर से कर रहा है? एक अथॉरिटी के डर से कर रहा है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज के डर से कर रहा है बच्चा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? पनिशमेंट एंड ओबीडियंट हो जाएगा आपका, कि वो डर से, सज़ा के भाव से वो कर रहा है। वो क्या कर रहा है? दूसरों का इंटेंशन नहीं समझता है वो, ठीक है, कि समाज क्या है, ये सब क्या है, दूसरों का इंटेंशन को नहीं समझता, लेकिन किस चीज़ पे फोकस है? फियर पे, डर पे फोकस है, अथॉरिटी का डर है उसको, ठीक है। अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, इसका लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकता है क्या, या पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ही होना चाहिए? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक मतलब डर की भावना से अगर बच्चा कर रहा है ना, ठीक है। तो क्या हो गया? 4th हो गया 18 का आपका। 19 क्या है? स्टूडेंट्स हैविंग डैश फेस परसिस्टेंस चैलेंज इन रीडिंग द टेक्स्ट एंड कॉम्प्रीहेंडिंग द लॉन्ग पैसेज। रीडिंग के मामले में अगर कोई भी चैलेंज बच्चे को आ रहा है रीड करने के मामले में, तो आपको क्या होगा? आपको पता है ना क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डैश द मिसकंसेप्शन अमंग चिल्ड्रन।
चिल्ड्रंस के बीच में जो मिसकंसेप्शंस होती हैं, जो भ्रांतियाँ होती हैं, उनको क्या करना चाहिए, हमें पहचानना ज़रूरी है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21, इन एन इंक्लूसिव सेट अप डैश मेक रीजनेबल अकोमोडेशन एज पर द नीड ऑफ द डैश, ठीक है, यहाँ पे क्या करना चाहिए, इंक्लूसिव सेटअप स्कूल मेक्स रीजनेबल अकोमोडेशन एज पर द नीड ऑफ स्टूडेंट। तो क्या हो गया, स्कूल पहले आएगा, स्टूडेंट बाद में आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 21 का 3 हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन 2020 है वो किस चीज़ को प्रमोट नहीं करेगी, ये बात पूछी जा रही है आपसे। सुटेबल टेक्नोलॉजी, ये तो ठीक बात है, टेक्नोलॉजी पे तो बात करती है, एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करती है, कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन पे बात करती है, 1-on-1 टीचर एंड ट्यूटर पे बात नहीं करती है। 3 आपका आंसर हो जाएगा कि एक निजी शिक्षक जो है होना चाहिए एक बच्चे के ऊपर, ऐसा नहीं होगा। 22 का क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। 23 में फिर से आपके पास में एक असर्शन है और एक रीज़न है, डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड एटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप। बात तो कहीं ना कहीं ठीक है, हेरिडिटरी फैक्टर आर सॉलली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे जो बात कही जा रही है एक्चुअल में, डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड एंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला तो ठीक है आपका आंसर, लेकिन ये वाला जो है सोलली रिस्पॉन्सिबल है कि पूरी तरीके से ही रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसा नहीं होता है। एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, हिस्सेदार होता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा कि ए तो ठीक है बट बी वाला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, ठीक है। 24 में क्या आता है आपका, 24 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, रनिंग, वॉकिंग या जंपिंग। तो क्या होगा, स्क्रिबलिंग होगा, और इसको हिंदी में लिख रखा है उन्होंने घसीटे कार, कुछ ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, घसीटे कार या घसीट कर लिखना कुछ लिखा हुआ है, तो इसलिए आप लोग उसको सही समझ सकते हैं। जो घसीट कर लिखना है वो क्या है, फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। तो मतलब मुझे उस ट्यूटर से मिलना है जिससे ये लोग, जिस ग्रह से ये लोग मतलब ट्रांसलेशन करवा के लाते हैं। सच में मतलब इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम लर्निंग क्या होती है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम लर्निंग, बाल केंद्रित शिक्षा क्लासरूम जो होगी आपकी, बाल केंद्रित जो क्लासरूम होगा वो वहाँ पे लर्निंग कैसी होगी, तो क्या है, इज को कंस्ट्रक्टिव बाय द टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। क्या होगी, टीचर और स्टूडेंट दोनों के सहयोग से वहाँ पे होगी लर्निंग, होगी इंटरेक्टिव लर्निंग होगी वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के माध्यम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 25 का 4 हो गया आपका। 26 क्या है, ऑन गेटिंग अ डॉल एज अ गिफ्ट 4-year-old Rahul said, "What will I do with this? Boy do not play with dolls. What does this illustrate?" एक बच्चे को, 6 साल के बच्चे को डॉल दे दिया, राहुल नाम के लड़के, वो कह रहा है मैं इसके साथ में क्या करूँगा, लड़के थोड़ी ना डॉल से खेलते हैं। ये क्या है आपका, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। हम ही कहीं ना कहीं बच्चों को सिखा देते हैं कि डॉल तुम्हारे लिए नहीं होती है। ये रूढ़िवादिता चली आ रही है और हम अभी तक इसको आगे चलाए जा रहे हैं। 26 का क्या हो गया, 4 हो गया। 27 क्या है आपका, 27 क्या है, टू एंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड। क्या करना चाहिए, फोकस सोलली ऑन द कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज ऑफ द लर्नर, या फिर गिव इंपॉर्टेंस टू टीचिंग थ्रू द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ओनली, या फिर पे एम्फेसिस ऑन कंपैरिजन, या फिर इनकॉर्पोरेट असेसमेंट इनटू द डेली प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। बिल्कुल ठीक बात है, क्या होना चाहिए, असेसमेंट को डेली के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपको क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। 4th नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 27 का, कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की बजाय, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बजाय असेसमेंट फॉर लर्निंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा कि आपकी जो डेली की जो लर्निंग होती है ना, उसके अंदर असेसमेंट के प्रोसेस को, आपको टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में असेसमेंट को शामिल करना चाहिए। 27 का आंसर हो जाएगा 4 आपका। 28 क्या है आपका, इसमें फिर से एक असर्शन और एक रीज़न दिया हुआ है, अ टीचर शुड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज अमंग स्टूडेंट्स। ठीक बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज इंप्रूव लर्निंग एंड फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, दोनों ही बात ठीक है। तो क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर नो, यस 3rd नंबर वाला हो जाएगा कि बोथ ए और आर दोनों ट्रू हैं और आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जहां वाइगोत्स्की की बात आ जाए, कल्चरल टूल और सोशल इंटरेक्शन के साथ में हम आराम से चले जाएंगे। कहाँ पे ऑप्शन है आपका
फर्स्ट और सेकंड वाला, सॉरी फर्स्ट और सेकंड वाला कहाँ पे है, सेकंड नंबर ऑप्शन में है, तो क्या हो जाएगा 29 का सेकंड हो जाएगा आपका। 30th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका, टीचर शुड डिज़ाइन एक्टिविटीज़ विच प्रमोट, कैसी एक्टिविटीज़ को टीचर को जो है डिज़ाइन करना चाहिए जो आप सारी सोच रखते हो, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसमें बच्चे की लगे, वो एक्टिविटी टीचर को तैयार करनी चाहिए। 30th का आंसर हो गया आपका 3। थैंक यू सभी लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जिनकी आंसर की अभी तक डिस्कस नहीं की है वो डिसलाइक करके ना जाएं। मैं आने वाली वीडियोस में सबकी आंसर कीज़ को डिस्कस करूँगी। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।